This chapter, The Lost Child, of our second book, Moments, is based on several themes. First, when a child is lost, the emotions the child may experience. Now, when I have narrated my story, मैंने आपको बताया मैं सचमुच में पैनिक नहीं हुई थी. I wasn't panicked. I don't know why. If the same incident would happen to me right now, I would be definitely panicked. In fact, it happened with us 4-5 years back also. Like I was not lost. I was separated. We were in France. France में एक there is one very bad मतलब एक problem है. You must know French to some extent. They don't understand English that much. So we were in a museum, Louvre. And I was so engrossed in watching that Mona Lisa picture that मैंने यही नहीं देखा कि मेरे साथ में मेरे घर वाले सब कहाँ चले गए. When I turned back, I saw that nobody is there. Then I came back. हम लोगों ने हमेशा एक रखा हुआ है कि wherever we are, if we get separated, we would come to the point जहां हम लोग जो है मतलब जहां से बाहर निकलते. I came over and वहां पर my phone was not working because I had not carried the international number. We had kept only one number. So we were not having the international number also. I couldn't call. So I came out. It is a very big, large area, but I couldn't find. And it was like I was supposed to cry. And then suddenly I saw three of them somewhere, but it was after 1.5 hours. So but now if I do na, I'll panic. अब अगर अब ऐसा हो जाए ना तो मैं तो पैनिक हो जाऊं. And that wasn't, I was not carrying my wallet. I wasn't carrying anything. Phone I couldn't do. तो it happens कि अगर हम गुम जाएंगे तो पैनिक होना मतलब कि it's very common. और छोटा बच्चा, a child of 4 years, 5 years, 6 years. Secondly, इसमें जो दूसरा थीम है इस चैप्टर का वो है कि द चाइल्ड एंड पेरेंट्स बॉन्ड. बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड हु इज 13, 14 or 15. We expect some maturity. But when a small child is there, he or she might be curious. उसकी आदत होती है हर छोटी चीज को देखना. He doesn't know what is good or what is bad. For a parent, for an elder, हमें पता है which is good, which is bad. But एक बच्चे को तो नहीं पता होगा. उसके लिए तो whatever is looking beautiful is good. जो चीज देखने में सुंदर है वो उसके लिए अच्छा है. And the parents need to be extra cautious while they are handling children. This chapter, as you might have already read, is about a child who was excitedly going to a fair, village fair. आजकल तो हम विलेज फेयर होगा तो बहुत ही रेयर होता है, और एल्स हम लोग ज्यादातर मॉल्स में ही घूमते हैं जो हमारे लिए फेयर है. एंड व्हेन ही वाज सपोज टू गो टू द फेयर, शायद वो दूसरे गांव से आया था, तो जब वो एंटर कर रहा था तो सारी की सारी चीजें, द फ्लावर्स, द गार्डन, द फील्ड्स, एवरीथिंग वाज मिसमराइजिंग हिम. उसके लिए वो हर छोटी चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ उसको खींच रही थी. मेस्मराइजिंग मीन्स अपनी तरफ खींच रही थी, अट्रैक्टिंग हिम. सो ही वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. वेयरएज जो पेरेंट्स थे वो जल्दी थे, उनको जल्दी से फेयर आना था, घूमना था. सो दे वर पुलिंग द चाइल्ड. उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा यहाँ पर मत रुको, डोंट स्टे हियर, होल्ड अवर हैंड्स. एंड दस ही वाज कमिंग. अब कुछ चीजें उसको दिख गई थी. फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ द
स्वीट्स, उसने हलवाई की दुकान में मिठाइयां देखी, फ्लावर्स देखे, स्नेक चार्मर को देखा, उसने बैलून्स देखी, झूले देखे, एंड हर एक छोटी सी चीज को वो एक्सपीरियंस करना चाहता। दैट इज बिकॉज हिज नेचर इज अ चाइल्ड। वो बच्चा चाइल्डिश है। पेरेंट्स उसको अपने पर्सपेक्टिव से, एन एल्डरली पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मतलब कि ये स्वीट्स नहीं खानी है, मतलब जो आपके स्नेक चार्मर है उसकी आवाज नहीं सुनते हैं। बच्चे को तो ये बातें नहीं समझ आ रही थी। उसको सिर्फ इतना लग रहा था कि द फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मदर समझाने की कोशिश करती, बट फादर उसको थोड़ा डांट लगा देते। जैसे तैसे करके ही रीच द फेयर, एंड व्हेन ही रीच द स्विंग्स, झूले के पास जब वो आया राउंड अबाउट, ही कुडंट कंट्रोल हिज रेजिस्टेंस। बाकी चीजें तो चलो उसके मतलब की नहीं थी, लेकिन झूला तो उसके लिए ही था। नाउ ही वांटेड टू बिकम एडमेंट, जिद करना चाहता। एंड जब वो मुड़ा तो फॉर टू हिज शॉक ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज पेरेंट्स। वो तो जिद पे मुड़ा था कि अब मैं जो हूं इस झूले पे झूलूंगा, अब आप मेरे को चाहे मना भी करो। बट वेन ही turned back to tell this to his parents, they were not there. And that was the moment which changed the entire scenario. This was a turning point in the story. आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं। टर्निंग पॉइंट मतलब यहीं से सब कुछ वापस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राइड कि उसके पेरेंट्स शायद उस टेम्पल के पास होंगे। ही ट्राइड टू लोकेट देम, बट इतनी भीड़ थी, इट वाज अ स्टैम्पेड। स्टैम्पेड मतलब मारा मारी, एक के ऊपर दूसरा पैर चढ़ के चल जाता ना, वैसे। और वो छोटा सा बच्चा था, नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज स्क्रीमिंग, ही वॉज क्राइंग, बट उसको कहीं उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी ना। अब उस वक्त तकरीबन वो किसी के पैर के नीचे आ जाता, जब किसी भले आदमी ने उसको गोद में उठा लिया। एंड देन, एज आई सेड, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। उल्टे उसी हर वो चीज जिसको उसने मांगा था अपने पेरेंट्स से, द स्विंग राउंड अबाउट, द स्नेक चार्मर, द गार्लैंड, द बैलून्स, द स्वीट, सब कुछ जो उसने पहले अपने पेरेंट्स से मांगा था, वो हर चीज के पास लेकर गया और उसने कहा बेटा ये ले लो, ये ले लो। बट द मोमेंट ही वुड से ये ले लो, द चाइल्ड वुड स्क्रीम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। व्हाट डज इट शो? पेपर का क्वेश्चन है। पेपर में आता है कि जिन चीजों को वो पहले इतना जिद कर रहा था, जब उसको वो चीजें मिल रही थी तो वो क्यों नहीं ले रहा था? दिस इज बिकॉज, आपके बैक में भी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज एट द बैक ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो। दिस इज बिकॉज, as I said, it is a bonding of a parent and a child. बच्चा अपनी मम्मी और पापा के साथ चीजों को एंजॉय करना चाहता है, उनको उन चीजों से प्यार नहीं है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। और एंजॉयमेंट हमारी होती है अपनी फैमिली के साथ, नॉट विद एन आउटसाइडर। उसको वो चीजें नहीं चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू एंजॉय, एक्सपीरियंस दोज मोमेंट्स विद हिज पेरेंट्स। और वो जो स्ट्रेंजर था जो उसको लेकर गया था, he was trying to give him all those things, but the child was not in control. The story ends abruptly, मतलब abruptly का मतलब होता है क्लास 9th, suddenly, without any ending। मतलब हमें नहीं पता है whether the child got to his parents या वो अपने मदर फादर से बिछड़ गया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेरेंट्स भी जो है, दे मस्ट नॉट हैव बीन दिस मच इग्नोरेंट।
वो भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए वापस आए होंगे, और शायद वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल गया होगा। और इट माइट ऑल्सो बी दैट द पेरेंट्स मस्ट हैव मेड सम अनाउंसमेंट। उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया होगा, और हो सकता है कि द चाइल्ड वुड, वो जो स्ट्रेंजर था, ही मस्ट हैव गिवन दैट चाइल्ड टू दैट अनाउंसमेंट सेल। इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब एंड क्या हो सकता था। एंड यही हो सकता था कि द पेरेंट्स मस्ट हैव कम बैक सर्चिंग फॉर द चाइल्ड, क्योंकि वो लोग ऐसे भीड़ में अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए थोड़ी आए थे। या हो सकता है कि दे मस्ट हैव मेड एन अनाउंसमेंट एंड द चाइल्ड मस्ट हैव रीच्ड देयर पेरेंट्स। वी टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, हम नेगेटिव में एंड नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव में लेकर चल रहे हैं। तो द चाइल्ड, सॉरी, द क्वेश्चन इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, आप अब अपने स्क्रीन पे ही देखिए, इट इज रिटन, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them the same? यही मैंने आपको बताया था कि अगर उसको जब वो चीजें दूसरा कोई बताया, किसी और ने बोला, तो उसने क्यों नहीं लिया। And the reason is he wanted those things to be only with his parents. It is not like he wanted those things. एक होता materialistic thing, कोई भी दे दो, और एक होता है we want to enjoy those things only with our parents. So the child actually wanted those things with his parents, and maybe that was the reason when somebody else gave, he did not take it. Let us start with the one. You can note down the important synonyms, meanings of the word, क्योंकि वो आपके जो है पेपर्स में एज अ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आता रहता है, ऑल द वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट। अब हमारे पास वर्ड मीनिंग्स नहीं आती है, बट इट मे कम एज अ सिनोनिम और एंटोनिम की तरह आता है। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। नॉर्मली जो आपके गांव होते हैं वहां पर जब ये स्प्रिंग सीजन होता है, तो दे सेलिब्रेट इट। फ्रॉम द विंटरी शैडोज ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब वहां पर अभी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी थी, तो वहां छोटे छोटे से जो गांव था वहां छोटे नैरो लेन्स, मतलब छोटे लेन, पतले लेन, एंड एलेज होता है अगेन आपका नैरो पैसेज वे, छोटे छोटे रास्ते बीच में से कटते हुए। इमर्ज्ड गेली, गेली मतलब हैप्पी, गेली मतलब हैप्पी, गेली क्लैड, क्लैड मतलब ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी, यहां पर ह्यूमैनिटी इज सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक का मतलब होता है व्हेन वी आर यूजिंग अ ग्रुप और अ सिंगल थिंग फॉर अ लार्ज पीपल। जैसे ह्यूमैनिटी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इंसानियत, लेकिन यहाँ इट इज नॉट इंसानियत, इट इज हेयर फॉर द ह्यूमंस, फॉर द पीपल। मतलब खुशी खुशी लोग चारों तरफ से छोटे छोटे जो रास्ते से वहां से उठ के आ रहे थे। सम वॉक्ड, कोई पैदल आ रहा था, सम ऑन हॉर्स, others sat being carried in bamboo and bullock carts। कुछ लोगों को जो है या तो बैम्बू कार्ट में या बुलक कार्ट में लेकर आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming, brimming मतलब overflowing, brimming का मतलब होता है overflowing, मतलब खुशी के मारे, brimming with life and laughter मतलब he was very happy। अपने पापा के पीछे पीछे पैरों के बीच में से निकलते निकलते, मम्मी पापा के बीच में था तो निकलते निकलते आ रहा था।
ब्रिमिंग मीन्स ओवरफ्लोइंग, मतलब कि कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। यहां पर कम चाइल्ड कम, इट इज रेपिटेशन, रिपीट हो रहा है द वर्ड वर्ड कम एंड कॉल्ड। एज ही लैग्ड, LAGGED, लैग्ड का मतलब होता है पीछे रह जाना। लैग्ड का मतलब होता है पीछे रह जाना। राम लैग्स इन मैथ्स, मतलब वो मैथ्स में पीछे है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस में बताओ वो कौन कौन सी जगह पर गया था। तो सबसे पहली दुकान जो उसने देखी थी वो था टॉय शॉप। ही वॉज अट्रैक्टेड, फैसिनेट मतलब वो अट्रैक्टेड था, टॉयज जिस तरीके से रखी हुई थी वो वहां खड़ा हो गया। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. What is the means of his feet obedient to their call? It is आपका personification. Feet obedient मतलब जैसे ही मम्मी पापा बुलाते वो उनका कहना मानता, उसके feet नहीं, वो खुद obedient था। He was an obedient child, अपने parents की बात मानते हुए वो भागता उनकी तरफ। His eyes still lingering on the receding toys. Now what is the meaning of lingering? Lingering मतलब उस पे चारों तरफ उसकी नजर फैलती हुई। Receding मतलब धीरे धीरे कम होती हुई, मतलब उसकी नजर उन टॉयज पर ही थी, पीछे की तरफ टॉयज को देखते देखते वो आ रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire. Suppress मतलब दबा कर रखना, suppress मतलब to hide, to stop। अब वो अपने डिजायर को नहीं कर पाया, even though he well knew, क्या पता था उसको, the old cold stare of refusal in their eyes। the old cold का मतलब है strictly they would refuse, वही पुराना strict no। cold मतलब without any emotions, without any expressions they would say no। old मतलब पुराना। I want that toy, he pleaded। pleaded मतलब रिक्वेस्ट, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्ट। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way। tyrant मतलब पूरा ओवर पावर करते हुए, रूड। उसके पापा की आंखें पूरी लाल हो गई और गुस्से से उन्होंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मदर, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold। लेकिन मम्मी उस दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, उस दिन वो लोग एंजॉय कर रहे थे। She did not want to spoil the day। The free spirit of the day मतलब वो जो मतलब कि हंसने वाला मौका था वो उसको खराब नहीं करना चाहती। So she said, look child, what is before you? देखो देखो क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सामने जो है सरसों के खेत थे। एंड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यहां पर इट इज सिमिली। पेल मतलब येलोइश, लाइट येलोइश कलर लाइक द गोल्ड। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब दूर दूर तक उनको जहां तक दिख रहा था सिर्फ सरसों के खेत थे। प्लीज
also understand the poetic or the literary devices which will come from these kinds of chapters. A group of dragonflies were buzzing about on their gaudy matlab dark, GAUDY, gaudy मतलब डार्क पर्पल विंग्स, वहां पर जो है वो फ्लाई कर रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन द सर्च ऑफ, वहां पर एक जो बी था उसको, भवरा था उसको मतलब कि रोक रहे थे ग्रुप. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest and would try to catch it. वो उनके पीछे पीछे भागता, उनको पकड़ने की कोशिश करता, but it would go fluttering, flapping up into the air. और जब वो ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ने जाता, वो फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाते. Then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the path. उसकी मदर ने उसको कॉशन किया, चलो मतलब कि पाथ पर चलो, फुटपाथ पर चलो. Cautionary call is alliteration. He ran towards his parents gaily, walked abreast of them. Abreast मतलब उनके आगे आगे चलना. Abreast of them मतलब उनके आगे आगे चलना for a while. Being however soon left behind, attracted by the little insects, worms along the footpath that were teeming out of from their hiding place to enjoy the sunshine. थोड़ी देर के लिए तो वो अपने पेरेंट्स के आगे था, लेकिन फिर जब उसने छोटे छोटे मतलब कि वॉर्म्स वगैरह देखे, उनके लिए रुक गया, फिर वो पीछे हो गया. फिर उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे व्हेन दे वर सिटिंग अंडर अ ग्रो, जैसे मैंग्रोव पेड़ों का झुंड, जहां वो बैठे हुए थे नियर अ वेल. फिर भागा उनकी तरफ, और जब वो वहां भागा नियर द ट्री, a shower of young flowers मतलब छोटे छोटे अभी खिले हुए, fell upon the child as he entered the grove. जैसे वो गया, ऊपर से फूल गिर रहे थे. And forgetting his parents, अब वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर उन पेटल्स को, उनकी जो पंखुड़ियां थी, उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था. But lo मतलब it's an expression. He heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. तभी उसको कबूतर की आवाज आई, वो उसकी तरफ भागा. The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. और वहीं पर उसने अपना फूल भी छोड़ दिया. फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बोला, भाई चलो. अब वो वाइल्ड केपर्स की तरफ जा रहा, वहां उनके पीछे जा रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा चलो बेटा आओ. वाइंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard field. अब वो लोग जो है एक बिल्कुल पतले रास्ते से एग्जैक्टली जहां फेयर था उस तरफ जा रहे थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs मतलब crowd. Throngs मतलब crowd. THRONGS. कन्वर्जिंग टू द whirlpool का मतलब पूरा ऐसा लग रहा था, पूरा जो फेयर है वो घुमावदार है. मतलब he could see only people from here there and felt at once repelled मतलब attract. जैसे आप लोग आयरन को मैग्नेट के पास रखोगे तो वो रिपेल करता है, उसकी तरफ खींचा चला जाता है. And fascinated by the confusion of the world he was entering. Confusion of the world मतलब there was no proper arrangements, मतलब वो fair है. A sweet meat seller हम बोलते हैं हलवाई. A person who sells sweets. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो चिल्ला रहा था जितने लोग वहां पर थे. And a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. मतलब वो
उन पर गोल्ड और सिल्वर की परत जैसे स्वीट्स पे चढ़ी होती है, तो लोग वहां पर झुंड बना रहे थे. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ wanted for that बर्फी which was his favorite. अब उसने बर्फी की तरफ देखा, उसको तो बर्फी चाहिए क्योंकि वो तो उसकी फेवरेट है. उसने धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फी. लेकिन फिर उसको लगा ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड हिज प्ली मतलब रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड. हीडेड मतलब सुना नहीं जाएगा, इट वुड नॉट बी हर्ड, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन. उसको पता था, उसके पेरेंट्स ने बोला तुम कितने लालची हो, चलो आगे, तो इसीलिए वो चल पड़ा. अ फ्लावर सेलर हॉक, अब एक फूलों वाला मतलब कि आवाज दे रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर. ही वॉज मतलब कि इरेसिबल का मतलब होता है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ. He went towards the basket where the flowers lay heaped. Heaped मतलब ढेर बना हुआ. I want that garland. फिर उसको लगा उसके पेरेंट्स कहेंगे that they were cheap. ये तो बहुत ही सस्ते फ्लावर्स हैं, इन्हें नहीं खरीदना चाहिए. फिर वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole. एक डंडा पकड़ के एक आदमी खड़ा था, and he was selling the balloons. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and was filled with overwhelming desire to possess them all. मतलब वो उन सबके रेनबो ग्लोरी मतलब रंग बिरंगे, कलरफुल, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स मतलब वो जो मतलब कि सिल्की कलर्स थे, और वो उसके दिमाग में, उसके दिल में ओवरवेमिंग मतलब ओवरफ्लोइंग डिजायर था. मुझे वो सब कुछ चाहिए, सारे बलून्स चाहिए. बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. तो भी उसको पता था उसके पापा कहेंगे तुम छोटे बच्चे हो जो बैलून से खेलोगे, अब तुम बड़े हो गए हो. इसलिए वो फिर आगे चला गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. मतलब आपको पता है स्नेक जो है वो, उसको हम बास्केट में रखते हैं जिसमें वो घूम के रहता है. कॉइल्ड मतलब घुमा के, और उसमें से वो अपना सर हिलाता है. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन. सिमिली, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस सिमिली. उसने अपने जो हुड था, अपना जो सर था, वो बहुत ग्रेसफुली उसने ऐसा रखा हुआ था, जस्ट लाइक द स्वैन. जैसे ही वो म्यूजिक बजता, into his invisible ears like gentle rippling of the invisible water. जैसे पानी जब गिरता है तो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी जो बूंदें होती हैं वो छपछपाती हैं, उसी तरीके से. The snakes don't have the ears. And it is said that it is not that कि वो लोग हमारे जो बीन होती है उसकी आवाज से आते हैं. It is the vibration which makes them stand. अभी आपका एक सेकंड चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ोगे. Certain people may not be having the ears to hear, but they feel that vibration. The child went towards the snake charmer. पहले तो वो गया सपेरे के पास, but knowing his parents had forbidden मतलब उसे मना किया था. They had refused him not to hear such coarse music. Coarse मतलब very harsh. जैसे स्नेक चार्मर्स प्ले करते हैं, मतलब बीन की आवाज नहीं सुननी चाहिए. इसलिए वो वापस चला गया. There was a roundabout in full swing, वो जो घूमता है. Men, women and children carried away in a whirling मतलब घुमावदार. Shrieked मतलब चिल्ला रहे थे with dizzy laughter. आपको पता है झूले में बच्चे वो हूटिंग करते हैं. The child watched them intently मतलब बहुत ध्यान से. And then he made a bold request. अब उसने कहा अब नहीं मानूंगा मैं.
I want to go on the roundabout, please, mother and father. There was no reply. He turned to look to his parents. They were not there and ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign. उसने आगे देखा, पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, मम्मी पापा थे ही नहीं. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying real fear, mother, father. पूरी जोर लगाकर, एक मतलब कि पूरे अपनी बॉडी को हिलाते हुए चिल्लाया, मम्मी पापा. Tears rolled from his eyes, hot and fierce. Metaphor. हॉट एंड फियर्स मतलब वो बुरी तरीके से रो रहा था. उसका जो चेहरा था लाल पड़ गया था. हिज फ्लश्ड फेस. इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है पेपर में. What was convulsed with fear मतलब उसका जो चेहरा था वो डर के मारे लाल हो गया था. It was red with fear. Panic stricken, he sat. He ran to one side, then to other. Hither and thither. Hither and thither is English for here and there. Hither and thither is for here and there. In all directions, knowing not where to go. जहां जहां वो जा सकता था वो चिल्ला रहा था. Wailed मतलब रो रहा था. His yellow turban came untied. His clothes became muddy. उसने जो एक छोटा सा टर्बन पहना था वो भी नीचे आ गया था. उसके कपड़े गंदे हो गए थे. Having run to and fro मतलब here and there, to and fro. In a rage of running for a while. Again it is alliteration. Run, rage, running. He stood defeated. इधर उधर भागने के बाद वो थक गया. His cries suppressed into sobs. अब तक जो चिल्ला रहा था वो सिसकियां ले रहा था. सॉबिंग होता है स्लोली, वीपिंग स्लोली ऐसे करके. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो ध्यान से उनकी तरफ देख रहा था वहां उसकी मम्मी पापा हो. But there was no sign among those who seemed to laugh and talk for the sake of laughing and talking. मतलब बिना मतलब कि वो लोग हंस बोल रहे थे. फिर वो भागा. This time to a shrine. Shrine मतलब temple. Shrine is a religious place to which people seem to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. यहाँ तो इतनी भीड़ थी, इतना कंजेशन था. He ran through people's like his little soft lingering. जिसकी लेते हुए मम्मी पापा. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. मतलब वहां भीड़ ज्यादा हो गई. Man jostled each other मतलब वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. Jostle means beating each other. एक दूसरे को धक्का मुक्की पुश करना. With flashing murderous eyes and hefty shoulders. मतलब एक दूसरे को वो पूरे जोर से एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. The poor child struggled to thrust away. Thrust away मतलब अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच में. But knocked to and fro by their brutal movements. जैसे जैसे वो चल रहे थे तो वो इधर उधर नीचे गिर जाता. He might have been trampled underfoot. मतलब वो मसल जाता. He would have been crushed. Trampled मतलब crushed. Had he not shrieked at the highest pitch, father, mother. अगर वो चिल्लाता नहीं तो. और तभी एक इंसान इन द सर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग. सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज. जो क्राउड इंक्रीज होता जा रहा था वहां से एक इंसान आया. एंड स्टूपिंग. स्टूपिंग मतलब झुकना. बेंटिंग लो. स्टूप का मतलब होता बेंट लो. उसको उठाया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked in a steered, clear, as he steered
क्लियर ऑफ द मास, मतलब जैसे जैसे वो भीड़ को मतलब कि रास्ता मांग रहा था। एज ही स्टीयर क्लियर ऑफ द मास का मतलब होता है वो रास्ते को हटा रहा था, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, ही वॉज मेकिंग द साइड। ये पेपर में आया हुआ है, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास मतलब क्राउड, वो ही वॉज मेकिंग, ही वॉज पेविंग द वे। The child wept more bitterly than now and said, I want my mother and father. जैसे उसने पूछा वो और जोर जोर से रोने लगा। The man tried to soothe him, उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, by taking him to the roundabout, पूरा वापस। Will you have a ride? The child throat tore into thousand shrill sobs and only shouted. वो बच्चा जो है पूरे गला फाड़ के he was shouting, I want my mother, I want my father. The man headed towards a place where the snake charmer was there with the swaying cobra. Listen to that nice music, बेटा, देखो आवाज सुनो। But the child shut his ears. उसने अपने कान बंद कर लिए। फिर बोला, I want my मदर एंड फादर, डबल आवाज में, डबल पिच्ड मतलब पूरी जोर लगा के। द मैन टुक हिम टू द बलून्स, उसको बलून देने के लिए, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली मतलब उसको परसुएड करते हुए, उसको समझाते हुए, फिर उसने बलून से अपना मुंह हटा लिया, मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन still trying to make the child happy bore him, bore मतलब take him, यहाँ पे BORE, bore मतलब take him to the gate where flower seller was there। देखो फ्लावर सेलर है, आपको मैं माला पहनाऊं, would you like to have the garland? The child turned his nose away from the basket। अभी तक तो उसको इतनी खुशबू अच्छी लग रही थी, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने अपनी नाक हटा दी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। एंड रीइटेरेटेड मतलब वापस उसने जवाब दिया विद अ शाउट, मुझे मम्मी और पापा चाहिए बस। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मतलब अल्टीमेटली उसने कोशिश की टू हिज डिसकंसोलेट चार्ज, मतलब उसने कोशिश की कि भाई एक बार और मैं कोशिश करता हूं, इसको मैं मिठाई खिला दूं। He took him to the sweet shop। अच्छा बताओ क्या खाओगे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। बस अब जो स्वीट उसको चाहिए थी, जो बर्फी उसको चाहिए थी, अब उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। वो बेचारा जो मतलब कि स्ट्रेंजर था जिसने उसको बचाया था, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। इनफैक्ट वो हर छोटी चीज जो पहले वो चाहता था, वो बच्चा, वो हर चीज उसने उसको दिलवाने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट टेक। एंड द स्टोरी एंड्स विदाउट एनी एंडिंग। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो क्लास 9, what do you think happens in the end? Does the child find his parents? In the beginning when I started the chapter, मैंने आपको यही बताया था कि this question is a one जिसमें आपके पास, and we would be also having some competency based questions, मतलब the questions which will be based on some separate जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो maybe in the end the child was united with his parents। हो सकता है उसके पेरेंट्स के साथ वो यूनाइट हो गया था। द रीजन, मदर पेरेंट्स पेरेंट्स भी उसको ढूंढते हुए वापस आए होंगे। दे मस्ट हैव कम टू दैट प्लेस जहां वो छूट गया था, या दे माइट हैव मेड एन अनाउंसमेंट, क्योंकि नॉर्मली जो आपके गांव के फेयर होते हैं, जो मतलब वहां पे तो वो अनाउंसमेंट होता है, हो सकता है उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया हो और वो बच्चा मतलब कि अपने पेरेंट्स से मिल गया।
दैट इज द मोस्ट पॉसिबल रीजन. एंड एक और क्वेश्चन जो इससे पहले वाला है, क्वेश्चन नंबर 4. Why did the child lose interest in all those things जो उसे पहले चाहिए थी? यही आपका स्टार्टिंग में भी था. दैट इज बिकॉज उनको वो चीजें चाहिए थी अपने पेरेंट्स से. He wanted those things to enjoy with his parents, not that कि कोई भी आता जाता उसको लेकर जाए. He wanted to enjoy those things. पेरेंट्स का जो हमारी लाइफ में द रोल ऑफ अवर पेरेंट्स इज मोर देन एनीबडी एल्स. We may find them strict. We may find them certain times very disciplined. But on the other hand, without them, we cannot even survive. और इसीलिए पेरेंट्स का जो कभी कभी वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, we may even find awkward उस वक्त में, but फिर भी हमें पता है our parents are for us. That is the chapter, The Lost Child.